जय हिंद। मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो यहां पे दोस्त देख सकते हैं कि बीटीपी रिजल्ट यहां पे जो रीचेक फॉर्म आया था आपको भरने के लिए, उसमें हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट का आपको रीचेक भरना चाहिए और किस सब्जेक्ट का रीचेक नहीं भरना चाहिए, किस सब्जेक्ट का बैक क्लियर हो जाता है और किस सब्जेक्ट का बैक क्लियर नहीं होता है। सब कुछ जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगा और साथ ही साथ हम आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि देखिए, अगर नहीं जानेंगे आप ना, आप नहीं जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में बैक भरना है और किस सब्जेक्ट में रीचेक भरना है, तो आपका 500 रुपये चला जाएगा। 500 रुपये चला जाएगा। अब जिस सब्जेक्ट में आपको रीचेक नहीं भरना चाहिए उसमें भर दिए तो उसका क्लियर भी नहीं होगा, आप 500 रुपये आपका चला भी जाएगा। तो आपके लिए अभी 500 रुपये बहुत है, ठीक है। ये डिप्लोमा करने आए हैं तो आपके लिए 500 रुपये बहुत है। तो 500 रुपये बचाना है तो वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आए जो रिजल्ट से संबंधित हो या बीटी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तुरंत चैनल पर मिल जाता है। मेरा चैनल है वहाँ पे टेलीग्राम पे एग्जाम सहयोगी, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप कोई भी आप डाउट हो आपके मन में, कोई भी डाउट, छोटा से छोटा डाउट हो, तो वहाँ पर आप जा करके आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट का बात करते हैं, किस सब्जेक्ट का आप रीचेक भरेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि यदि आपका थ्योरिकल सब्जेक्ट है, जैसे थ्योरी होता है ना, थ्योरिकल लिखने वाला सब्जेक्ट, जैसे आपका फिजिक्स मान लीजिए हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ऐसे करके जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट है आपका, तो इन सब्जेक्ट में आप रीचेक डाल दीजिएगा। यदि आपका नंबर 5, 6, 7 ऐसे करके कम नंबर है जिससे आपका बैक क्लियर हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको 20 नंबर चाहिए, ठीक है। अब 20 नंबर में आपको बैक क्लियर करने के लिए चाहिए। अब उसमें आपको आया है यहाँ पे 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ऐसे करके हैं आप, या भी 14 नंबर भी है, ऐसे करके हैं। तो आप रीचेक फॉर्म भर दीजिए, रीचेक फॉर्म भर दीजिए, आपका बैक क्लियर हो जाएगा। यदि यदि मान लीजिए केमिस्ट्री का है आपका पेपर, केमिस्ट्री का है, उसमें भी आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके हैं, तो आप भर दीजिए, रीचेक आपका क्लियर हो जाएगा यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो। क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो होता है ना, पासिंग में आप कितना होता है, 20 नंबर लाना होता है। वहीं आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात करें तो उसमें 17 नंबर लाना पड़ता है, ऐसे करके। तो आपको यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है कि यदि आपका नंबर 15, 16, 17 ऐसे है, 15 या 20, 19 के बीच बीच में है, या 15 है 19 है, ठीक है, यहाँ तक है, तो आप रीचेक फॉर्म भर दीजिए, आपका बैक क्लियर हो जाएगा, वो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस सब्जेक्ट का बैक क्लियर नहीं होता है। देखिए, यदि आपका मैथमेटिक्स, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, कोई भी हो मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स कोई भी हो, यदि आपका नंबर, अब मान लीजिए आपका 20 नंबर लाना है मैथ में, अब वहीं आपका नंबर है 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर ऐसे करके है, तो आपका बैक क्लियर नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, आपका बैक क्लियर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, इसका रीज़न यह है कि मैथ में आप जो लिखे रहेंगे ना, मैथ में जैसे आप प्रश्न किए रहेंगे उसके अनुसार ही नंबर मिलता है। जबकि थ्योरिकल में जो होता है लिखने के आधार पर मिलता है। यदि आप अच्छा लिखें, कोई मतलब टीचर है, उसको समझ में नहीं आया तो ऐसे नंबर दे दिया और आपका बैक लगा दिया, फिर बाद में वहीं कापी चेक किया जाएगा, आपका रीचेक कराएंगे, तो हो सकता है कि उसमें नंबर बढ़ जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर मैथ का है, आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, तो उसमें आपका नंबर नहीं बढ़ता है, जितना आप किए रहेंगे ना वैसे ही आपको काफ़ी सही चेक होती है मैथ में। तो काफ़ी क्या होती है, मैथ में सही चेक होती है, तो इसमें आपका बैक क्लियर होने का संभावना नहीं होता है। हाँ, एक मान लीजिए 1, 2 नंबर है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि आपका 20 नंबर चाहिए, आपका 18 नंबर है, 19 नंबर है, तो इस स्थिति में आप रीचेक भर सकते हैं। तो हो सके तो आपका इस स्थिति में आपका क्लियर हो जाएगा, टीचर सब लोग क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर वहीं आपका बहुत कम है, जैसे मान लीजिए कि आपका 14 नंबर है, 13 नंबर है, 12 नंबर है, 11 नंबर है, इस स्थिति में आप करेंगे ना, तो आपका बैक क्लियर नहीं होगा। आप कितना भी कर लीजिए, बैक क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा कम है आपका मैथ में, बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको क्या करना है कि आप बैक फॉर्म आएगा, बैक फॉर्म आएगा आपका, तो वहाँ पर भर दीजिएगा। बैक फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कब आ रहा है, कैसे भरना है, सब कुछ आप बता दूंगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ इस पर आप वीडियो डाल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है सब कुछ मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
तो ये रहा जो आपको बहुत डाउट कर रहा था, बहुत से कमेंट आए थे कि सर क्या हमें भरना चाहिए, मैथ में भरना चाहिए बैक या नहीं भरना चाहिए, इतना नंबर है, क्या क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सब बहुत सब कमेंट आ रहे थे, सोचा कि मैंने बना दूँ वीडियो एक। तो ये आप समझ लीजिए कि थ्योरिकल सब्जेक्ट जो होते हैं ना, अगर उसमें आपका बैक है, अगर 2-4 नंबर से, 5 नंबर, 6 नंबर से ऐसे आपका बैक है, तो आप भर दीजिए, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर यही मैथ का होता है तो यही फंस जाता है आकर के कि मैथमेटिक्स में आपको नंबर नहीं दिया जाता है। तो आप इसको ख्याल रखना, 2-3 नंबर है तो इसमें भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का अंतर है तो आप मत भरिएगा, आप जा करके बैक फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि 500 रुपये लग रहा है आपके लिए, बहुत है अभी के लिए। तो और भी मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं वहाँ से जाकर रिप्लाई आपको तुरंत दे देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।